a topic difference between foodborne infection and intoxication. foodborne infection और intoxication में क्या अंतर होता है, इस टॉपिक में मैं ये कवर करूँगी. This is very important topic, asked several time in examination. Now पहले देख लेते हैं कॉज वाइज. फूडबॉर्न इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ओनली बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, इनके इन्फेक्शन से होते हैं, जबकि फूडबॉर्न टॉक्सिन्स होते हैं. इंटॉक्सिकेशन जो है ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड फूड, जो फूड पहले से ही क्या कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया वायरस ने टॉक्सिन यानी एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, उसकी वजह से फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन होता है. ये केमिकल्स भी हो सकते हैं टॉक्सिन्स के अलावा. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें जो बैक्टीरिया वायरस पहले ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, फिर उसके बाद गट में मल्टीप्लाई करेगा फूडबॉर्न इन्फेक्शन के द्वारा जो फूड पॉइजनिंग होगी. वाइल इसमें इंटॉक्सिकेशन में देयर इज़ नो इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो फूड है वो स्पॉइल्ड और कंटेमिनेटेड है, और टॉक्सिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टॉक्सिन, बैक्टीरिया वायरस जो टॉक्सिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर चुके हैं, उसके इफेक्ट की वजह से. इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो इन्फेक्शन फूडबॉर्न इन्फेक्शन में, क्योंकि छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है. रीजन छोटे इंक्यूबेशन पीरियड का ये है कि इसमें ऑलरेडी टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो इट विल create early signs and symptoms. What is incubation period is from the entry of agent to the host to production of first sign and symptom. This is the time duration between entry and production of first sign and symptoms is called incubation period. छोटा होता है फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन में, क्योंकि टॉक्सिन ऑलरेडी फॉर्म है या केमिकल सीधे उसका इफेक्ट आता है. सिम्टम्स देखें तो फूडबॉर्न इन्फेक्शन में बैक्टीरिया वायरस एंट्री करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट होता है, और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करते हैं. मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड टेम्परेचर. दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ द फूड पॉइजनिंग और फूडबॉर्न इन्फेक्शंस. वाइल इन द इंटॉक्सिकेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के अलावा वो वोमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया के अलावा जो मेन सिस्टम इफेक्टेड होगा, चाहे वो कार्डियक सिस्टम टॉक्सिन से ज़्यादा इफेक्टिव हो, रेस्पिरेटरी या नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड फाइंडिंग्स भी आएंगी, प्रिडोमिनेंट होंगी. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द टॉक्सिन किसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. ट्रांसमिशन की बात करें तो कम्युनिकेबल होता है फूडबॉर्न इन्फेक्शन, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांसमिशन है, एंटेरोगैस्ट्रिक ट्रांसमिशन है, तो इट इज़ person to person, it is communicable, while the foodborne intoxication is non-communicable. It is not communicable person to person. Spoiled या contaminated food items, जो फूड आइटम जिसमें पहले से ही टॉक्सिन बने उसके कंजम्पशन से होता था. फूड आइटम की हैंडलिंग और फूड आइटम को ख़राब करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो इसमें मेन फैक्टर है, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल है. अब फैक्टर्स इन इफेक्टिंग द कंटामिनेशन या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फूड पॉइजनिंग में मेन जो फैक्टर इंक्रीज करते हैं क्रॉस कंटामिनेशन, पर्सनल हाइजीनिक फैक्टर क्योंकि इन्फेक्शन है, और बेयर हैंड कॉन्टैक्ट और इनएडिक्वेट कुकिंग प्रैक्टिस. वट एवर द फैक्टर्स रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू हैंड हाइजीन, जो इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के कम्युनिकेशन को बढ़ा देंगे फूडबॉर्न इन्फेक्शन के, वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. वाइल इन इंटॉक्सिकेशन कीपिंग क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. कि फूड को सही टेम्परेचर में नहीं रखा गया, वो स्पॉइल हुआ और उसमें बैक्टीरिया एक्टिव होकर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया. सो दिस इज डिपेंड मेनली द कीपिंग क्वालिटी ऑफ द फूड. नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं. ई कोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिंग की फूड पॉइजनिंग इज फूड इन्फेक्शंस, वाइल इंटॉक्सिकेशन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो फूड पॉइजनिंग होती है ऑलरेडी फॉर्म टॉक्सिन्स की वजह से. क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की जो फूड पॉइजनिंग होती है वो ऑलरेडी फूड
प्री फॉर्म टॉक्सिन्स की वजह से होती है, इंटॉक्सिकेशन कहलाते हैं. नाउ difference in nutshell about the whole presentation. Cause in the foodborne infections या food poisoning is bacteria, virus and parasite. Intoxication में already formed toxins and chemicals are responsible. Mechanism is invasion and multiplication inside the intestine gut of individual, while इसमें no invasion, no multiplication, is consumption of the spoiled food. इंक्यूबेशन पीरियड इसमें आवर्स टू डे होता है. फूडबॉर्न इन्फेक्शन इसमें मिनट्स टू आवर्स होता है. सिम्टम्स देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम प्रिडोमिनेट करते हैं फीवर के साथ. ऑड सीक्वेंस बदल सकता है, पहले वोमिटिंग आ जाए, फिर नोजिया एंड डायरिया, इस तरीके से एब्डोमिनल क्रैम्प्स. इसमें इसके अलावा जो सिम्टम सिस्टम इफेक्ट होता है, उस सिस्टम की भी फाइंडिंग आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा. ट्रांसमिशन इसमें कम्युनिकेबल होता है फूडबॉर्न इन्फेक्शन में, वाइल ये नॉन कम्युनिकेबल होता है. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल. फूड कंटामिनेशन के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल अगर देखें तो हाइजीनिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन और फूडबॉर्न फूड पॉइजनिंग में. इन्फेक्शियस ऑरिजिन वाली इंटॉक्सिकेशन में कीपिंग क्वालिटी ऑफ द फूड एंड फूड हैंडलिंग and temperature of the food is important factors that enhance the causation of the food intoxication. इसमें cause इक्वलाई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ और ज़्यादा भी हो सकते हैं. इक्वलाई फूड पॉइजनिंग एंड क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस, वाइल इसमें स्टेफाइलोकोकस और ये प्री फॉर्म टॉक्सिन्स की वजह से होता है. स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम पॉइजनिंग इज एन एग्जाम्पल. थैंक यू.